जी हाँ दोस्तों, एक कान और दूसरा कान हमें हमारे शरीर के साथ दो कान मिले हैं। जी हाँ, दो कान। तो दोनों कानों से हम सुन सकते हैं और एक और क्रिया हम कर सकते हैं। दोनों कान से, एक कान से सुन सकते हैं और दूसरे कान से उसे सुनकर निकाल सकते हैं। तो ये सुनने की क्षमता हमें प्रदान की गई है। कान कान के द्वारा हम सुन सकते हैं और जो भी चीज, जो भी विचार, जो भी धारणा हमने सुनी है उसका हम विश्लेषण करते हैं अपने मस्तिष्क से। जी हाँ, उसका विश्लेषण हमारे मस्तिष्क से होता है। वह सही है या गलत है, वह हमारे लिए उपयोगी है, कितने हद तक उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो आवश्यक बातें हैं, जो आवश्यक उपयोगी तथ्य हैं, उन्हें हम अपने कान से सुने। जी हाँ, उन्हें हम अपने कान से सुने और उनको ही सुनकर ऊपर अपने मस्तिष्क में विश्लेषण के लिए भेजें। व्यर्थ की बातें तो बहुत होंगी सुनने को, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यर्थ की बातें सुनने के बाद, जी हाँ, व्यर्थ की बातें सुनने के बाद हम उन्हें जमाव कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हें जमाव कर लेते हैं अपने ही अंदर, मस्तिष्क के अंदर। कैसे? हम हर जो बात होती है, उसका हम संचालन और मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बातें को हम लगातार एक पर एक सुनते चले जाते हैं और उसका हम मूल्यांकन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, और वो हमारे सीधा मस्तिष्क में चला जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो मस्तिष्क में अगर इन सब बातों को हम सुनकर इकट्ठा करेंगे, उसमें कुछ सकारात्मक भी बातें होंगे, कुछ नकारात्मक भी बातें होंगी। तो फलस्वरूप क्या होगा उनका? हमारा जो मस्तिष्क है वह निर्णय नहीं ले पाएगा। जी हाँ, हमारा जो मस्तिष्क है वह निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि हमें अपने एक कान से सुनकर और जो विचारधारा है, सारी विचारधारा को, अलग अलग तथ्य को, अलग अलग बातें को, उनको सोच विचार करके ही अपने अंदर शय देना है मस्तिष्क में। एक कान से सुनना है विचार को, उसका मूल्यांकन करना है, और दूसरे कान से उसे निकाल देना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मूल्यांकन करने की भी सबसे बड़ी बात होती है। जब हम जो विचार हमने सुना, जो विचार, जो भी क्रम, जो भी तथ्य, बातों के क्रम, जो कुछ भी है, चाहे जो भी हो, जिसे हमने सुना है, यदि वह हमारे लिए उपयोगी है तो उसका हम पहले मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके देखेंगे कि कितना उपयोगी है, उसके बाद हम उसे मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, उसका विश्लेषण होगा, फिर उससे और भी विचार प्रकट होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसका जब हम विश्लेषण करेंगे मस्तिष्क में उसे भेजकर, तो उसका और हम विश्लेषण करेंगे, हमारे मन द्वारा उसका और विश्लेषण होगा। विश्लेषण करने के बाद उसके अनुसार हम कार्य करेंगे।
वहीं दूसरी ओर अगर हमने एक साथ बहुत सारे विचारधारा, तथ्य, तर्क को सुना और उसे हम इकट्ठा करते गए, सुनते गए, तो वो एक दुकान की तरह हो जाएगा। इसलिए एक कान दुकान कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि आप एक कान से ही सिर्फ केवल सुनते जा रहे हैं और जो विचारधारा है उसको आप इकट्ठा करते जा रहे हैं। जी हाँ, जो विचारधारा है उसको आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, एक कान से सुनते जा रहे हैं, उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं, अपने मस्तिष्क में उसे भेजते जा रहे हैं। तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके शरीर में। जी हाँ, आपके पूरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपका जो मस्तिष्क है वह निर्णय नहीं ले पाएगा। कभी आपका जो मन है उस विचार पर भटकेगा, कभी आपका मन दूसरे विचार पर भटकेगा, कभी तीसरे विचार पर, कभी नकारात्मक सोच पर, कभी सकारात्मक सोच पर, कभी नकारात्मक सोच पर, कभी सकारात्मक सोच पर। तो इस तरह से आपका जो विचार है और विचार के साथ साथ आपका मन भी भटकेगा इतने सारे विचारों को देखकर। इसलिए कोशिश ये करें, जी हाँ दोस्तों, कोशिश ये करें कि एक कान से सुने ऐसे विचारों को जो नकारात्मक होते हैं, जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, उनको आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपके जो मस्तिष्क में जमा हो जाएगा और आपका मस्तिष्क नियंत्रण खो देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सूत्र है। कृपया जो आपके लिए उपयोगी तथ्य है उसे ही विश्लेषण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए मस्तिष्क में भेजें। पहले एक कान से सुने और जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, उसकी विचारधारा, उसका तर्क आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में उपयोगी हो सकता है, उसे ही शय दें। अन्यथा व्यर्थ की जो विचार है उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। जी हाँ, कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, कोई आपको भला बुरा कह रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपभ्रत शब्द कह रहा है, तो अगर आप उसको एक कान से सुनकर उसको अपने दिमाग में भेज देंगे विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं अच्छी चीज़ें तो हमें अच्छा लगता है और इस तरह की कुछ नकारात्मक बातें खुद के लिए जब हम सुनते हैं तो वो हमें असहनीय हो जाता है। जी हाँ, वो सहनीय नहीं होता है बिल्कुल। तो उसे हम अपने मस्तिष्क में ही रखते हैं, काफ़ी समय तक रखते हैं, तो उसका रखने का कोई तात्पर्य उभर कर सामने नहीं आता। इसलिए हमें ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक कान से सुनकर उसे दूसरी कान से निकालना ही होगा। तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और स्वस्थ विचारधारा हमारे मस्तिष्क में प्रबल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र का अपने जीवन में उपयोग करें और एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जी हाँ दोस्तों, एक कान से सुनकर वहाँ पे दुकान ना बनाएं, नकारात्मक और सकारात्मक विचारधाराओं का दुकान ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, एक कान से सुने, उसका मूल्यांकन करें, जो सकारात्मक सोच है, आपके लिए उपयोगी है, उसका ही सिर्फ जमाव करें और जो नकारात्मक सोच है उसे आप दूसरे कान से बाहर निकाल दें।
तो ये बहुत ही बड़ा गुणसूत्र है दोस्तों, इस पे अमल करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।